हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आप सभी के लिए बताएंगे। हमारे ये भी जा रहे हैं। ये है मेरे बेटा। हाय करो, हाय कर। वो देख रहा है, करेगा नहीं। और हम लोग जाते हैं, आज जा रहे हैं हम घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं आप लोग प्लीज ब्लॉग में बने रहना। चला जया, कहाँ गई जया? पता नहीं कहाँ गई। तो अभी हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे बज रहा है डीजे, तो इसमें आवाज आएगा, कॉपीराइट आ जाएगा। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग प्लीज ब्लॉग में बने रहिएगा, हम लोग जरूर बताएंगे को हमारा गाँव। आज ब्लॉग में कुछ नया होने वाला है, तो आप लोग प्लीज सभी लोग बनाए रहिए। और ये है हमारी बहन। हम दिखाते हैं हम शुरू में पढ़े कहाँ पे थे, ठीक है। तो ये हमारे गांव का स्कूल। पीछे से दिखा सकते हैं यार, आगे से नहीं दिखा सकते क्यों उधर में नहीं जा रहे हैं हम लोग। गूगल थक गए हम इसको ले लेके। ये रहा स्कूल। अंदर से यार नहीं दिखा सकते हैं, बाद में दिखाएंगे अंदर से। तो हम लोग अब पहुंचते हैं, हम गए थक गए युग को लिए लिए। आप लोग अंदाजा से लगा सकते हो हम लोग जा कहाँ रहे हैं ना। देखो कितना अच्छा लगता है, हरियाली हरियाली है ना। किसे किसे अच्छा लगता है घूमते हुए खेतों में। इधर कर लेना तैलंग को जाम कर दे बड़ा। चलो तब में चलो, हमारे युग गए करा रहे हैं। हम तो थक गए से लिए लिए हैं। देखो अच्छा लग रहा है ना खेतों में, आप देख सकते हो। तो अच्छा लग रहा है, हरा हरा है नहीं। अब ऊपर आ जाइए। आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। हम दिखाते हैं आपको। हम लोग यहाँ पे ना कथा हो रही, तो उसी चीज की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, तो इसीलिए हम लोग मतलब नहीं कर पाते ब्लॉगिंग वगैरह, और नहीं लाइव चला पाते हैं। जब ये बंद होती है थोड़ी सी आवाजें, तब ये ब्लॉग हम लाइव करते हैं यूट्यूब की। और फेसबुक पे भी नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। कौन सी बार खेत पे जा रही है वो वहाँ? अच्छा, अब तुम कहाँ जा रही हो? न मिलना ना पता ही। अरे राम, तब ऐसा तुम आई एक दफे। मैं पता ना क्या साल बाद आ रही हूँ यहाँ पर। दोस्तों मुझे नहीं पता है, मैं मतलब कितनी साल हो गई है यहाँ पर आई हुई खेत में। मैं बहुत सालों बाद जा रही हूँ, शादी से पहले ही आई हूँगी मैं यहाँ पर। और फिर शादी को क्या 3 साल हो गई, उससे पता नहीं, बहुत ज्यादा साल हो गई। तब हम पढ़ते थे शायद, हाँ तब की बात है, हम पढ़ते थे। सब आई हुई हूँ यहाँ पर। आप लोग बता सकते हैं ये क्या है, ठीक है। हम लोग कमेंट में जरूर बताना ये है क्या। देखो देखो ये है गेहूं। देखो चारों तरफ गेहूं गेहूं है। हमारी युग देखो मस्ती में चले जा रहे हैं, स्टैंड को पकड़े हुए हैं मोबाइल का। युग देखे युग। ये अपनी मस्ती में है। वीडियो बनाओगे? वाह। देखो हमारी युग के लिए बाबू देखे। चलो 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 चलो, आजा आजा, खड़े ना हो, चलो 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 चलो। बहुत अच्छा आ रहा है पीछे से। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा नजारा लग रहा है ना, हमारी युग चल रहा है यहाँ। देखो कितना अच्छा नजारा है, देखो है, है। बहुत अपनी मस्ती में चले जा रहा है, सही है यार। ये चल रहा है, नहीं तो हम थक जाते हैं। बहुत अच्छी रील बनाई जाके यहाँ पर। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ।
वाह, ये देखो ये गिर गया। ये पीछे देख के चल रहा था, आगे देखा नहीं और गिर गया था। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। चढ़ गया चढ़ गया। ये जा रहा है अपनी शूटिंग करने। बाबू मेरी करोगे शूटिंग की अपनी? किसकी करोगे? मेरी करोगे अपनी? गिर गया देखो। स्टैंड दे। समझ के चला बाबू, समझ के। उसकी मौसी आगे जा रही है, ये बीच में, हम फिर पीछे हैं। फिर से गिरा और कितना हंस रहा है। चलो बार बार लुढ़क जाते हैं। कितना चल रहा है अभी? उतर मौसी पलंग है, ये तो थोड़ी ना है। चलो तीन दफे। अरे जानबूझ के गिर रहा हुआ है। मीन चल। उठ, उठ मत गिर जाइए। अरे जानबूझ के। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं खेत पे। ये लगाएगी खाद। खाद लगाने को आए थे, तो अकेली आ रही थी, तो इसने बोला था दीदी चलेंगे खेत पे। तो ठीक है, हमारी भी ब्लॉगिंग हो जाएगी, है ना। तो हम लोग आ गए, अब ये लगाई खेत पे और हमारी योग लग गए काम पर। योग तो काम कर रहे हैं। बस आ जाए होते तो बोना लगाते ना, लगा दे तो। इसे कहते हैं मजबूरी भैया, मजबूरी कुछ भी कराए। अब जैसे आप मुझे समझ लीजिए, मैं पहले बनाती थी शौक के लिए, है, अब हो गई है मेरी मजबूरी वीडियो बनाने की। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहना। देखो ये खाद कैसे लगाती है। ये खाद लगाएगी। यो को उधर मत जाओ, काट रहे हो गेहूं। जो भैंसिया अपने घास चारा कर रहे हैं, देखो। तो काट रहे हैं, लोग दिखाते हैं गेहूं, देखो देखो अच्छे लग रहे हैं। वो जो हम टप्पूसो है, जो टप्पूसो है जाम है। नहीं पीरे पीरे हो गए, ये गैयन ना खाए जो। देखो गैया हमारी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देती हैं, बहुत ज्यादा खा लेती हैं। तो वो लगा रही है खाद। दिख रही है? मुझे दिख नहीं रही है, कहाँ पे है ये। मुझे नहीं दिख रही कहाँ है। देख के अच्छा लग रहा है ना। तो ये खाद लगाने आई थी, इसलिए हम आए थे। बोले थी दीदी मैं अकेले जाऊंगी, कि चलोगे? क्या है, चलेंगे। हमारे युग पूरी रास्ता पर मस्ती करते हुए आए हैं, इसे बहुत ज्यादा मस्ती आती है। तो हम तो भैया एक जगह बैठेंगे बस। युग हमारे घास काट रही है, वो लगा रही है खाद, और हम बैठे हैं अपने। थक गए हम तो आते आते, वो जल्दी थक जाते हैं। और पता है ये कुआं किधर गया? ट्यूबवेल। अभी मुझे ब्लॉगिंग ज्यादा नहीं आती है, ठीक है, तो मुझे पता नहीं होता कैसे कहाँ कैमरा घुमाना। ये है हमारा ट्यूबवेल, ठीक है। इस पे हम छोटे पे इतने नहाए हैं, बहुत ही ज्यादा नहाने आते थे यहाँ पे। और और हमारा भाई भी मतलब आता था, हम जब छोटे छोटे थे युग की तरह, इतने थे ना, तो भैया नवाने लेके आया कर। तो हम लोग यहाँ मतलब काफी सालों बाद आए हैं यहाँ पे खेत पे। पहले आते थे, पहले मेरा खेत उधर था, वो उधर इसकी बराबर में है, उधर के लिए। देखते हो मजबूरी क्या क्या कराती है ना। अजय है नहीं, अजय है दिल्ली, आई मीन नोएडा, वो काम कर रहा है। तो ये लगा रही है खाती, ये नहीं लगाती तो चाची आती लगाने के लिए। तो ये होते हैं मजबूर। अगर मेरे चाचा होते तो शायद ये भी नहीं करना पड़ता। तो चाचा सारा काम करते। तो यही सोच सोच के मुझे लगता है यार हमारा भी बेटा सब करेगा अकेला,
बड़ा दिक्कत लगती है बहुत ज्यादा। चाची के मुंह से सुनो ना कितनी इतनी परेशानियां, सच्चे में बहुत रोना सा आ जाता कि यार हमारी चाची ने भी उठाई है, हम भी उठा रहे हैं। एक पति के बिना जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। ये सच में मैं जब भी मतलब ऐसी होती है ना तो मेरी आंखों में जरूर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ झेला है ना, झेल रही हूँ मैं, इसलिए क्या से क्या जिंदगी हो जाती है यार, समझ में नहीं आता है। बहुत कुछ झेल रही है, मेरा सच में कोई भी नहीं है उनके बिना। उनके बिना मैं बहुत ज्यादा अकेली हूँ। ऐसा लगता है कि मैं उनके पास चली जाऊँ, बट यार नहीं जा सकते क्योंकि युग की जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं जा सकते। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, ऐसा लगता है यार तो कुछ क्या हो रहा है, ये एक पल में क्या से क्या हो गया। तो बस अगर ससुराल में भी रहते हैं ना तो इतनी दिक्कत मतलब होती है, पति के बिना सच में दिक्कत तो हर जगह होती है, बट मुझे रहने नहीं देते हैं, वो लोग भी मुझे गाली देते हैं, इसलिए मैं नहीं रहती हूँ वहां पे। अभी 1 साल बाद गई थी, वो लोग मुझे लिवा के लेके गए थे, बोल रहे थे कि चलो वहीं पर रहना, ये करना वो करना। मुझे नहीं पता कि उन लोगों का कोई मतलब था, वो मतलब से मुझे लेके गए थे, मुझे नहीं पता था। तो उन लोगों को फेसबुक के बारे में कुछ जानना था उन लोगों, तो जितनी जानकारी थी मैंने दे दी। तो उसके बाद फिर से वही कि निकल यहाँ से, ये है वो है, तूने चोरी, मेरे पति पे भी चोरी का इल्जाम लगाया था, फिर मुझ पे भी चोरी का इल्जाम लगाया, फिर मुझे निकाल दिया। हाँ हाँ, तो बार बार कौन इतनी बेइज्जती सहेगा, है ना। एक बार गए थे, फिर मेरे पति के एक्सपायर होने के बाद 3 महीने बाद ही मुझे निकाल दिया था कि निकल यहाँ से, तेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके बाद 1 साल तक मैं अपने मायके में रही, मायके में फिर ये लोग बुलाने आए थे तो हम लोग चले गए थे, हम कि चलो कहीं तो से उम्मीद है, कहीं तो हम रहेंगे। बट कुछ भी नहीं हुआ, वहां से भी फिर से 1 महीने रही वहां पे मैं, तो वहां से फिर से भी उन लोगों ने गाली वगैरह दी। फिर सास ससुर के चलो मान लेते, एक बारी कहते हैं ना कि मम्मी हम ही यहाँ पे रहते हैं तो मम्मी पापा जो भी कहते हैं तो सुन लेते हैं ना, तो ऐसे सास ससुर का होता है। वो कहते तो सुन भी लेते, ठीक है, हम उनके ऊपर रह रहे थे ना कि जेठ जेठानी के ऊपर रह रहे थे, तो वो मुझे लोग गाली देंगे। तो जो जेठ जेठानी है था वो मुझे गाली दे रहे थे और चोरी का इल्जाम लगाया था, उन्होंने मेरे पति पे इल्जाम लगाया था। तब मेरे पति वहां से निकले थे और फिर मुझ पे भी लगाया कि तूने मेरी सारी अलमारी खाली कर दी, ये कर। कोई बताओ अलमारी खाली कैसे कर, इतनी अलमारी उनकी भरी हुई थी जो मैंने खाली कर दी। तो ये था उनका, ये मुझ पे जो ऐसे इल्जाम लगाते थे कि ये करती है वो है ये है, बहुत तरीके के मतलब करते थे। कि देखो मेरा फेसबुक फैमिली हमेशा मेरा सपोर्ट करती, तो वो हमेशा मेरे सपोर्ट में खड़ी रहेगी। तुम कोई भी नहीं होते कुछ कहने वाले, खुद को संभालो, दूसरे अपनी बीवी को देखो तब दूसरे के बारे में कहो, ठीक है। ये था मेरा, मैंने ये बोल दिया था क्योंकि वो तो इसलिए वो मुझे गाली वगैरह दे रहा था, तो मैं वहां से निकल आई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैंने मतलब मम्मी से एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं मतलब जाऊंगी यहाँ से, जो मेरी सास है मैंने उससे बोल दिया था कि मैं जाऊंगी। तो मम्मी आ रही थी मुझे लेने के लिए, तो वो लोग मतलब आ गई, तो ये नहीं पता था कि सुबह के लिए इतना ड्रामा हो जाएगा। तो हम लोग आए, वो मम्मी आई थी, हम लोग चले गए। तो उसके बाद पता है मेरा जेठ क्या बोल रहा है कि वो तो टेम्पू बुला के तुम दबा के भागी। अरे मैं तेरे डर की वजह से नहीं भागी हूँ, ठीक है, मैं तो खुद से जाने को थी पहले ही से। तो मैं किसी तेरे कोई तू मंत्र ही नहीं है जो मैं तुझे डर जाऊंगी, ऐसी ऐसी बातें करता है ना बहुत ज्यादा। तो एक बार मैं लाइव कर रही थी फेसबुक पे, तो एक भाई थे, मतलब वो उन पे ना क्षेत्र लगवा रही थी मेरी जिठानी फालतू में ही। तो वो बोल रहे थे कि मेरे पे क्षेत्र लगवाया जा रहा है। तो मैंने भी बोला कि हाँ भैया आप पे क्षेत्र लगवाया जा रहा है, मेरे पे चोरी का इल्जाम लगाया है कि ये चुरा लिया वो लगा लिया, और मेरी औकात दिखा रहे थे। मैंने ये कहा था उनसे। तो मैंने इतना बोल दिया कि अगर मेरी पति होती ना तो किसी बीच में से फाड़ देते, मैंने इतना बोला था ना, कि ये बोला था कि मैं बीच में से फाड़ दूंगी, मैंने ये नहीं बोला था। सच में अगर वो होते ना तो इसकी तो खैर नहीं थी, किसी की भी हिम्मत हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उनके सामने कुछ भी कह भी जाते, कुछ कोई भी कुछ नहीं बोलता था। और अब जाए कि कुछ भी कह लो भैया, पति का सपोर्ट नहीं है तो कुछ भी कहते हैं लोग, और सुननी पड़ती है यार। तो इसलिए इतनी मैंने बोला था। तो वो देखो गिरते हुए हाथ लगा रहा हूँ।
खाद लगा रहा है, देखो। हाँ, ला ले ला ला। ले, ये बनेगा किसान, यूं यूं करके खाद लगा रहा है। खाद लेके जा रहा है। तो लगा ये है आज करिए। हमारी कर रहे हैं हेल्प अपनी मौसी की खाद लगाने में। देख नीचे ना। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, तो वो लोग ऐसी गाली देते थे तो मैं निकल आई थी वहां से। तो मैंने इतना बोला था, लाइव में ये बोला था कि मैं फाड़ दूंगी, ठीक है। तो मेरी जो सास है उनके लिए फोन लगाया था जेठ ने, तो बोल रहे थे कि भारती ये बोल रही है कि दीपक को मैं बीच में से फाड़ दूंगी। ये मैंने ये नहीं बोला था, तो मैंने अपनी सास से ये बोल दिया। तो पहले वो लाइव चला के देख लो जिसमें मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है। मैंने खुद के लिए नहीं बोला, मैंने ये बोला मैं अगर मेरे पति होते तो इसे बीच में से फाड़ देते, और वास्तव में अगर वो होते ना तो फाड़ भी देते, ठीक है। उनको गुस्सा हर किसी को पता था। अच्छा, देखा दिखा तो वीडियो में। मुझे ना दिखाओ यार, पता सांप है यहाँ पे, दिखाते हैं। धक 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 हो रही है, कहाँ पे है? कट्टा ही तो है। दिखने लगा उतर ले। आज गोदी हुआ है। ये है, आ जा। अरे हाँ आइए। हाँ, जो खेले पड़ो जाए, और हमने छोड़ेंगे अब जाके ले। अब लोगों को दिख रहा है और जाइए ना, अब क्या करेंगे? हाथ पैसे लगाओ। ओए हमें पता है। लला हुआ है। सारे के बैठे पड़े हैं वो। हुआ है लला, बहुत बड़ा हुआ है। और लला उल्ला खेले आओ वो तराती से और पता है योग वो वहां से तराती से वहां सब कुछ काट लाओ यार। और मुझे धक धक हो रही है मेरे। चलो पलंग वो रीते वार की पलंग देख रहा हूँ मुझे, हम लोगों को दिख रहा है। चुप, चलो तलंग चल रहा था। सही है। हम लोग तो वहां से निकल आए, बहुत बड़ा सांप था। और पता हमारे योग वहीं पे खेल रहा था, पता बेजवान क्या जाने है ना। वो धूप में निकली है ना, इसी काफी दिनों बाद धूप निकली तो धूप खा रहा था वो बैठे बैठे। बहुत बड़ा था, बिल्कुल काला। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग देखने से बहुत डर लग रहा था। और हमारी योग वहां पे घास भी काट रहा। देखो इतने अच्छे होते हैं, बेजुबान भी अच्छे होते हैं ना, तो और बारह होता ना तुरंत देख के है। दादा हाँ योग तो वहीं पे जस्ट वहीं पे खेल रहा था वो। हे भैया। तो काफी मतलब वो बने हुए हैं, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखो बहुत सारे बने हुए हैं, देखो एक ये मतलब बना हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पे ये गुल्लक दिख रहा है, ये भी उसी का है। अब यहाँ पे होते हैं ना कि लोग मतलब यहाँ से निकल के धूप खाने के लिए निकल जाते हैं। अब धूप इतने दिनों में निकली तो सब मतलब निकल के वही धूप खा रहे हैं। तो वो वहाँ पे भी धूप वो आराम से बैठा था, अब मुझे ये सब लोगों को देख रहे थे, हम लोग वहाँ पे खड़े। कह रही है वही बैठा है, वही वहीं पे कह रही है, कह रही है जो मतलब उसके जौरे की है ना वो छोड़ देंगे और बस लगा के चले जाएंगे। वो इतनी हिम्मत है यार, उसमें लगा भी रही है, हम तो भाग जाते सीधे। तो इतना डर नहीं लग रहा है। तो वो पेड़ दिख रहा है ना, वो पेड़ वहां पे बैठा है वो, हम लोग यहाँ पे हैं, वहां से निकाल रहे हैं। इसे नहीं दिखाया, अगर इसे दिखा देते ना तो आराम से कोठी में बैठता, इसने देखा ही नहीं इसलिए ये लगा रहे हैं। एक ट्री रह गई उसने लगा दिया, देखो वो लगा रही है, वो लगा के हम लोग निकलते हैं। वो वहाँ हाँ हुआ है बहुत बड़ो। हाँ मौसी यहाँ आ रही है वो, जो कहते मौसी आजा हुआ है, कहते हुआ है। खात लगाए पड़े हैं आराम से। तो हम लोग जा रहे हैं अब घर, हाथ लग गया। हम लोगों की रह गई थी दराती वहीं पे। जय डंडा लगा उठा तो भाई।
जिया को डर। हाँ, वो वहीं से निकल के वहीं पे मतलब बैठा था ना, उसके वो घर था ना वहीं पे, तो वो निकल के वहीं पे धूप खाने के लिए बैठ गया। जय गई थी दराती लेने के लिए, उसने कहा कि दराती कैसे उठाए अब हम, तो पता नहीं मतलब ये लोग भी जानते हैं ना, तो वो चुपचाप से अपने घर में घुस गया, वो दराती उठा लाई बस। डर नहीं लग रहा था वैसे, युग के लिए मुझे डर लग रहा था, वैसे नहीं लगा मुझे। युग के लिए लगा मुझे। वहां पे बिल्कुल पास में खेलता रहा। वैसे नहीं लग रहा था मुझे कुछ भी, युग के लिए एकदम मुझे भागी ना लेके, अरे पता नहीं क्या हो गया। अरे ऐसे क्या हुआ एकदम। तो हम लोग जा रहे हैं घर, घर पे दिखाते हैं, ठीक है। देख आप सब नजारा देख, अच्छा लग रहा है, बड़ा स्टैंड कर। ये ये अब सही है ना। ये अच्छा लगता है खेतों में। तो हम लोग दिखाते हैं घर पे जाके, ठीक है। तो हम लोग आ चुके हैं, अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। हमारी आते आते सो गए। तो राधे राधे सभी के लिए।